दोस्तों, हर व्यक्ति अपनी लाइफ में अमीर बनना चाहता है। सभी का सपना होता है कि उनके पास करोड़ों रुपए हों, महंगी गाड़ियां, अच्छा घर, नौकर चाकर हों। घर से निकले तो लोग उन्हें जाने पहचाने। यह सपना तो सभी लोग देखते हैं, पर बहुत कम लोग ही इस सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग मेहनत नहीं करते, बेशक वे कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। और पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है, लोग यह भी नहीं जानते हैं। इसी वजह से लोगों के अमीर बनने के सपने पूरे नहीं हो पाते। बचपन से ही हमारे पेरेंट्स दिमाग में यह बात डाल देते हैं, यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, तो फ्यूचर में आपको अच्छी जॉब मिलेगी और आप खूब सारा पैसा कमाएंगे। लेकिन हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं और अच्छी नौकरी में होते हुए भी फाइनेंशियल तौर पर मजबूत नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो ना तो अच्छे से पढ़े हुए हैं और ना ही किसी के अंडर जॉब करते हैं, फिर भी वे अमीर लोगों की गिनती में सबसे आगे होते हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई और नौकरी के दम पर ही गरीब और अमीर नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आप सभी को इस फाइनेंस मैनेजमेंट को रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित बुक रिच डैड पुअर डैड की समरी से समझाते हैं। तो दोस्तों, रॉबर्ट टी कियोसाकी के दो पिता हैं, जिनमें से एक अमीर हैं और एक गरीब हैं। अब आप सोचेंगे, दो पिता कैसे? दरअसल एक उनके जन्मदाता हैं जो कि गरीब थे और दूसरे पिता उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता थे, जिन्हें रॉबर्ट अपना पिता भी मानते थे। एक पिता जो गरीब हैं, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और उनके दूसरे पिता जो अमीर हैं और उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। दोनों ने ही अपनी ज़िंदगी में बहुत कड़ी मेहनत की थी। पैसों को लेकर उन दोनों की राय भी बिल्कुल अलग थी। इसमें हम कुछ पॉइंट्स की हेल्प से समझाते हैं। इसमें पहला पॉइंट है थिंकिंग, यानी सोच। रॉबर्ट कियोसाकी के पहले पिता का मानना था कि वह कोई चीज़ खरीद नहीं सकते, जबकि दूसरे पिता इस बात से चिढ़ते थे। दूसरे पिता रॉबर्ट को हमेशा समझाते थे कि तुम किसी चीज़ को कैसे खरीद सकते हो, इस बारे में सोचो। पहले पिता की सोच नेगेटिव थी, वहीं पर दूसरे पिता की सोच इंटरोगेटिव थी। नेगेटिव थिंकिंग बात को वहीं पर ख़त्म कर देती है, जबकि इंटरोगेटिव थिंकिंग हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम कैसे किसी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग में यह सोच लेता है कि वह किसी चीज़ को नहीं खरीद सकता, तो उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग से क्वेश्चन करता है, तो उसका दिमाग काम करना शुरू करता है। इसका मतलब यह है कि दिमाग को नेगेटिव चीज़ों से दूर रखो और दिमाग को उसका काम करने दो। इससे दिमाग एक्टिव रहेगा और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इसमें दूसरा पॉइंट है रिस्क, यानी कि जोखिम। रॉबर्ट के पहले पिता का मानना था कि आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ, सेफ और सिक्योर जॉब करो। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट के दूसरे पिता सिखाते थे कि जोखिम को कैसे मैनेज किया जा सकता है। पढ़ाई करो और अपने पैसों को काम पर लगाओ। तीसरा पॉइंट है संपत्ति और दायित्व में अंतर का पता होना, यानी कि डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटी। हमें अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एसेट्स से धन में वृद्धि होती है, यानी कि मनी इंक्रीज होती है। लायबिलिटी से धन या पैसों में कमी आती है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप संपत्ति खरीदें, यानी कि जमीन, बॉन्ड, शेयर इन्वेस्टमेंट। और यदि आप गरीब ही रहना चाहते हैं तो आप दायित्व खरीदें, यानी कि लोन पर लिया गया फर्नीचर, गाड़ी, लग्जरी प्रोडक्ट्स। अब आप लायबिलिटी यानी कि दायित्व को देखकर कंफ्यूज मत हो जाना। आप फर्नीचर या गाड़ी खरीदते हैं तो उससे आपको किसी भी तरह की इनकम नहीं होगी। इसमें चौथा पॉइंट ये है कि पे योरसेल्फ। सबसे पहले खुद को पेमेंट करना। रॉबर्ट के दूसरे पिता रॉबर्ट को यह समझाते थे कि सबसे पहले आप अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने लिए रखें और उन पैसों से अपने लिए ऐसी एसेट्स खरीदें जो आपको इनकम प्रोवाइड करें। इसमें पांचवा पॉइंट है कि लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, गलतियों से सीख लेना। रॉबर्ट के दोनों पिता ने उन्हें एक बात समझाई थी कि यदि आप एक बार गलती करते हैं तो उस गलती को दोबारा ना करें, बल्कि उस गलती से सीख लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें।
इसमें छठा पॉइंट है कि वर्क फॉर मनी, पैसे के लिए काम। रॉबर्ट के अमीर पिता का मानना था कि हमें पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, मतलब पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि पैसों को हमारे लिए काम करवाना चाहिए। वहीं पर रॉबर्ट के दूसरे पिता रॉबर्ट को पैसे कमाने के लिए दबाव डालते थे। इसमें सातवां पॉइंट है कि अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, मौके की पहचान करना। सभी को सही मौके की पहचान करना आना चाहिए। यदि आप सही मौके की पहचान नहीं कर सकते तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। चलिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। एक आदमी एक सड़क से गुजर रहा था। वहाँ पर कुछ घर के सामने एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था हाउस फॉर सेल। उस समय मंदी का दौर भी चल रहा था, पर वह आदमी बिना घबराए हुए इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देता है और एक अच्छा खासा घर बहुत ही कम कीमत में खरीद लेता है। कुछ दिनों के बाद मंदी का दौर खत्म होता है, तभी वो आदमी उस घर को 2 गुनी कीमत पर बेचता है। तो दोस्तों, इसे कहते हैं मौके का अच्छा फायदा उठाना। और इसमें आखिरी पॉइंट है मनी सेविंग अंडरस्टैंडिंग, पैसों को सहेजने की समझ का होना। वैसे तो सभी लोग पैसों को बैंक में सेव करके रखते हैं, लेकिन आप सेविंग का कुछ % ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे कि इनकम होती रहे। साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि पैसों को ऐसी जगह खर्च ना किया जाए जहां से कोई भी तरह की इनकम ना हो। दोस्तों, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, बल्कि इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन पैसों को कहां और कैसे खर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें।